कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल एक 21 साल के लड़के को लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलने के बाद फ़ोन रखा तो लड़के को आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वह लड़का वापस कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि महिला डॉक्टर ने अपने बारे में थोड़ा बताया। बताने के बाद में लड़के ने भी उसके बारे में और कुछ बताया। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच में ऐसी दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे के बिना वो रहने नहीं लगते हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि महिला डॉक्टर कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं? लड़का कहता है कि अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। वह महिला डॉक्टर इतना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद में उस लड़के के पास पहुंच जाती है। उनसे बातचीत करना शुरू कर देती हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था यहाँ पर तो एक क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि केवल एक ज़िला नहीं बल्कि ज़िले की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते ही एक जान बच जाती है। 5 लोग जो अपराधी होते हैं उनकी वह हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। उनके पास भरमार डिग्रियां होती हैं। उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की थी कि भविष्य में कुछ पाने के लिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में अब हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका था। आज की कहानी इस महिला डॉक्टरनी की है, लेकिन डॉक्टरनी तो थी लेकिन वो अयाश थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बहराइच। बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम के लगभग 4 बजे के आसपास। पैसे से चिकित्सक भी एक डॉक्टर, उनका नाम होता है, उनका खुद का एक मेडिकल स्टोर होता है, उनका नाम है निखिल हालदार नाम के पास से एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो कहता है कि क्या निखिल हालदार से बात चल रही है? वो कहते हैं कि हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बातचीत करके आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, फ़ोन कट कर देता है। जैसे ही फ़ोन कट होता है, निखिल अपने बेटे गौरव को फ़ोन करते हैं। गौरव से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब इससे पहले वो बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाते तभी दूसरी बार किडनैपर का फ़ोन सामने वाले का आ जाता है। वो कहता है कि खैर आपने पता कर ही लिया होगा क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा हमारे कब्जे में है। यदि बेटे की ज़िंदगी की सलामत चाहते हो तो उनकी सलामती के लिए आपको लगभग 70 लाख रुपये का इंतज़ाम करना होगा। जैसे ही वह डॉक्टर ये बात सुनता है, अपने बेटे के बारे में समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। अपने पत्नी से वो बातचीत करता है कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है। तीसरी बार फ़ोन आ चुका है। फ़ोन करने वाला किडनैपर है, जो वो कहता है कि डॉक्टर साहब पैसे का इंतज़ाम करना शुरू किया या नहीं, या फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए। जैसे ही डॉक्टर ने हाथ जोड़ने की कोशिश की, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आपको शायद किडनैपर कहता है कि आपको शायद समझ नहीं आया तो 80 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेना। अभी तक 70 लाख भी मांगे थे। जैसे ही 80 लाख की बात आती है तभी उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर वो ज़रूर था लेकिन मेडिकल स्टोर उनके पास था, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि 80 लाख रुपये देकर अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा सके। डॉक्टर साहब SP साहब के पास जाते हैं। SP साहब शैलेश कुमार पांडे, उनके पास जाते हैं। जाते जाते रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए तीनों फ़ोन के बारे में SP साहब को जानकारी देते हैं। पहले बेटे के अपहरण की जानकारी दी जाती है कि 70 लाख मांगे, फिर 80 लाख मांगे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने पैसे का आखिरकार मैं कहाँ से ला कर दूंगा। बताते हैं कि उनका 21 साल का जो बेटा है, उनका नाम गौरव है। पुलिस पता करने की फिर कोशिश करती है। CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं।
संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली होते हैं। अब चिंता सताने लगती है। उन्हें लग रहा था कि वो लड़का पूरी तरीके से खतरे में है। आखिरकार किया तो क्या किया जाए। तभी से टीम गठित की जाती है। से टीम गठित करने के साथ साथ नोएडा की और लखनऊ की एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो इस लड़के की हमें ज़िंदगी हर हाल में बचानी है। उधर से जो फ़ोन आता है उसमें साफ साफ बातचीत की जाती है। माँ के पास में एक व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग भेजी गई थी। उस रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा था कि माँ मेरी जान को खतरा है, हो सके तो तुम मेरी ज़िंदगी बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और 22 जनवरी तक का उन किडनैपर ने जो समय दिया था, 22 जनवरी की शाम हर हाल में आपको डॉक्टर कहता है कि किडनैपर कहता है कि पैसे का इंतज़ाम करना है। एक व्यक्ति पहुंचेगा, जैसे ही तुम्हें उस व्यक्ति को सही सलामत पहुंच जाएगा तो पैसा तो तुम्हें बच्चे भी सही सलामत मिल जाएगा। सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे। घंटे दर घंटे बीत रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो बात खराब हो सकती है। जिस नंबर से फ़ोन आया था उसके बारे में पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये दिल्ली से फ़ोन था। अब दिल्ली से फ़ोन था तो बराहिंस और गोंडा की जो दूरी होती है वो 700 किलोमीटर के आसपास में होती है और पुलिस ने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया था कि फ़ोन दिल्ली से है, दिल्ली वाले भी यहाँ आए होंगे और यहीं से इसे किडनैप करके लेकर गए होंगे। अब यमुना एक्सप्रेस सीसीटीवी ये कैमरे हैं जो वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियाँ थी, उनके बारे में पता करने की कोशिश की। पुलिस अभी भी इंतज़ार में है कि आपको पूरी तरीके से डॉक्टर साहब निखिल हालदार पूरी तरीके से उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब की बार आपके पास फ़ोन आएगा तो कहना कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और पैसे ले जाना, मेरे बच्चे को छोड़ देना। जैसे अभी ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे सांडी है, कॉलेज पार्क के पास पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस स्टेशन वहाँ पे चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है और क्योंकि पुलिस को भी जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस गाड़ी है, जो गाड़ी की आवाजाही के बारे में पता चलता है, तो आखिरकार ये पता चलता है कि दिल्ली के ही लोग हैं और किडनैपिंग में शामिल होते हैं और उनसे आखिरकार स्विफ्ट कार है, स्विफ्ट कार को चारों तरफ से रोक लिया जाता है। रोकने के बाद से अंदर से एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अभिषेक सिंह, जो कि उसके पास दोस्त होते हैं। उनका नाम होता है नितेश सिंह और दूसरे का नाम होता है मोहित सिंह। पुलिस इन तीनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद में सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती हैं तो उन लोगों ने बताया कि 22 जनवरी को ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इनको किडनैपरों को गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब पुलिस ने उनके नंबर थे वो पता किया, आखिरकार ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं। पता चलता है कि दिल्ली में डेवलपमेंट अथॉरिटी में बने हुए बकरवाल में जो प्लॉट होते हैं, फ्लैट होते हैं, वहाँ की आवाजाही होती है, वहीं से वे लोग आते हैं। पुलिस ने एक टीम बनाई। जब छापा मारा तो एक कमरे के अंदर से लड़का यानी कि गौरव हालदार आखिरकार मिल जाता है और सकुशल उसे मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी की हालात में था। तो पुलिस ने उनको कहानी बताती है कि वो 15 जनवरी को उनके पास में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। जैसे ही उस नंबर से बातचीत करने वो लगता है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो एक सुरीली सी आवाज़, लड़की की आवाज़ आ रही थी और उस लड़की की आवाज़ से जब वो बातचीत का सिलसिला लगातार शुरू करता है तो लड़की जब बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे ये बहुत ज़्यादा उनकी फ़िक्र कर रही है। और उस लेडी ने जो अपने बारे में बताया तो उनसे कहा कि वह दिल्ली के नफ्सगढ़ में अस्पताल में जॉब करती हैं, वह तुम्हें फ़ोन कर रही है, जो गलती से फ़ोन लग गया है। लड़के से जैसी जैसे वो बातें कर रही थी, 10 साल बड़ी डॉक्टरनी ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में इस तरीके से फंसाया कि वो लगातार उनसे बातचीत करने के लिए आतुर हो जाता है। इसी बीच में वह कहती है कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है। इसी बीच में वह दिल्ली से आती है और जैसे ही उस लड़के के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती हैं, वहाँ जाकर कहती हैं कि मैं तुम्हारी मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ और तुम आकर मुझे देख सकते हो। जैसे ही लड़के ने
यकीन नहीं हो रहा था लड़के को कि कोई जिसे अभी 2 दिन पहले वो बातचीत करना शुरू की थी, यानी कि 15 जनवरी की बातचीत करना शुरू करता है और 18 जनवरी को उसके पास में वो कैसे पहुंच सकती हैं। वो अपने कॉलेज से बाहर निकल कर देखता है तो वाकई में खूबसूरत सी लड़की, जिसको उसने व्हाट्सएप पर ही देखा था, सोशल मीडिया पर वीडियो उसकी देखी थी, उससे बातचीत वो कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वह साक्षात उसके सामने खड़ी थी। इससे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक दोनों दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तभी 3 लोग पीछे से आते हैं, यानी कि अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त होता है नितेश आता है और मोहित आता है, और वो तीनों उसके नशीला इंजेक्शन देते हैं और लड़का बेहोश हो जाता है। इसी बीच में 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह और उसका साथी सतीश। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे बारी बारी से कहानी पूछी जाती है, लेकिन लड़की होती है वो, यानी कि डॉक्टरनी होती है, वो अभी भी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। अब सारी बातचीत हो जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था, क्या नहीं माजरा था। लड़के ने भी बता दिया था, लेकिन वो प्रेम जाल का ऐसा पासा उस लड़की ने फेंका कि उसे दिल्ली ले जाते हैं। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई, सूझबूझ से उस बच्चे की भी जान बच गई। पुलिस का भी धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सावचेत करना था, आपको जागरूक करना था। क्योंकि सोशल मीडिया का जो ज़माना है, ये ज़माना आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी के अंदर किस प्रकार से हानि ला सकता है, किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ भर सकता है। हालांकि सोशल मीडिया के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस नज़र से देखते हैं, अपने मोबाइल के अंदर आप क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। सही होगा कि अपने सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल करें और आप हमेशा अच्छी चीज़ें और सही चीज़ें देखें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कहानी इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी। फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए SKJ TV। धन्यवाद।